हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था थ्रेशिंग मेथड के बारे में और हैंड पिकिंग मेथड के बारे में। आज एक हम नया मेथड जानेंगे जिसका नाम है विनोइंग। क्या होता है विनोइंग? इसे समझने के लिए आप पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करें। सपोज़ कीजिए कि आपको एक मिक्सचर दे दिया जाए जिसमें थोड़ी सी सैंड हो, मिट्टी और उसमें कुछ पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां हो और उन्हें क्रश करके डाल दिया जाए उस सैंड में और मिक्स कर दिया जाए। तो आप इसे कैसे सेपरेट करोगे बताओ। पहले तो आप ये बताएं, क्या आप इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। चलो, एक तरीका ये भी हो सकता है ना कि टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म and put the mixture in a plate or a sheet of a paper and hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulders height, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, and tilt it slightly so that the mixture slides out slowly। ऐसा अगर आप करते हैं तो क्या होता है बताओ। क्या दोनों कंपोनेंट एक साथ नीचे ज़मीन पर गिरते हैं, या इनमें से कोई ऐसा कंपोनेंट्स है जो हवा के साथ उड़ जाता है थोड़ा दूर और एक कंपोनेंट नीचे ज़मीन पर आ जाता है। तो क्या इस केस में हवा इन दोनों मिक्सचर्स को सेपरेट कर पाई? यस और नो? जी हाँ। इस तरीके से जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आपने पत्तियाँ क्रश करके डाली थी वो हवा के साथ उड़ जाएंगी और मिट्टी क्या है, नीचे आ जाएगी। और इसी मेथड को हम विनोइंग बोलते हैं। तो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज विनोइंग। तो विनोइंग का यूज़ हम किस लिए करते हैं बताओ। विनोइंग मेथड का हम यूज़ जब करते हैं व्हेन वी यूज टू सेपरेट heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। तो आपने एयर की हेल्प से क्या किया, दो मिक्सचर जिनमें से एक हैवी है और दूसरा लाइट है उसे आपने सेपरेट कर दिया है। और आपको पता है इस मेथड का कॉमनली यूज किया जाता है फार्मर्स द्वारा टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स from heavier seed of grains, and the husk particles are carried away by the wind and the seeds of grains get separated and form a heap near the platform for winnowing। The separated husk is used for many purposes, जैसे कि fodder for the cattles। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड की जिसका नाम है सीइंग। क्या होती है ये बताओ। अच्छा, आप बताओ कि आप में से खाना कितने हैं जो बना लेते हैं अपने आप। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अगर आप खाना बनाते हैं तो आटा तो आप सभी रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते ही हैं। तो क्या आटे को डो करने से पहले क्या आप उसे छानते हैं छलनी से? यस और नो? या फिर ऐसे ही आटा लिया और उसे डो कर दिया? बताओ। पहले छलनी से उसे लेते हैं, आटा लेकर उसे छलनी से छानते हैं ताकि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं
वो अलग हो जाएं फ्लोर से। तो क्या होता है स्विंग से? स्विंग अलाउ फाइन floor particles to pass through the holes of the sieve, while the bigger impurities remain on the sieve. ऐसा आपने देखा है या नहीं बताओ? अगर आटा आपने ज़रूर छाना है तो ऐसा तो आपने ज़रूर देखा ही होगा। अगर नहीं छाना तो बात अलग है। तो बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्या ऐसा होता है कि जब आप आटा छानते हैं तो छलनी में कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं? जैसा कि आपने देखा कि जो फ्लोर मील था उसमें इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी थी, जैसे कि हस्क हो गया या फिर स्टोन्स हो गए थोड़े छोटे छोटे, are removed from wheat flour before grinding it. Usually, a bag full of wheat is poured on a slanted sieve. The sieve removes pieces of stone, stalk, and husk that maybe still remain with wheat after threshing and winnowing. और आपने इस तरीके का सेपरेशन ज़रूर नोटिस किया होगा जब अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन साइट देखी होगी। तो जब भी वो मिट्टी को छानते हैं टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड, तो वो एक बड़ी सी छलनी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो या नहीं दिया है तो अगर कभी भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएं तो इस तरीके का सेपरेशन मेथड आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो सीविंग का यूज़ क्यों हुआ? सीविंग इज़ यूज्ड when component of a mixture have different sizes. अब हम कुछ अलग मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सेंडिमेंटेशन। क्या होती है सेंडिमेंटेशन? कई बार ऐसा होता है कि विनोइंग या हैंड पिकिंग मेथड का आप इस्तेमाल इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए या दो पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर में से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे डस्ट हो गई या कोई सॉइल पार्टिकल हो गया इन राइस और पल्सेस। तो उसे आप कैसे रिमूव करोगे हैंड पिकिंग से अगर उसमें डस्ट है या कोई सॉइल पार्टिकल्स हैं तो? इस तरीके की इम्प्योरिटीज़ कैसे सेपरेट की जाएंगी फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग, बताओ। अगर उसमें मिट्टी है राइस में तो क्या करोगे बताओ आप? आराम से सोचो। अरे आप यही कहोगे ना, इसे करने में, साफ़ करने में क्या बड़ी बात है। राइस को लो, पानी में धो दो, जो मिट्टी है वो निकल जाएगी और राइस अपने आप साफ़ हो जाएंगे। या दाल में अगर थोड़ी बहुत मिट्टी है तो उसे अच्छी तरह पानी से वॉश कर दो और दाल साफ़ हो जाएगी, है ना? So when you add water to these, the impurities like dust particles get separated and these impurities go into the water. Now what will sink to the bottom at the vessel? बताओ। जब ये इम्प्योरिटीज़ वाटर में चली जाती हैं तो वेसल में, जिस बर्तन में आपने उसे साफ़ किया है, क्या बचता है? मान लो आप अगर राइस में डस्ट है और आप उसे वाटर के साथ धो रहे हो तो जब पानी उसमें से निकाल दोगे तो क्या बचेगा? राइस और डस्ट। बिल्कुल, राइस रह जाएंगे और जो भी मिट्टी थी वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगी। ऐसे करते हो ना आप? चावल धोते हो उसके बाद ही तो कुक करते हो कि बिना धोए हुए बस डाला कुकर में और थोड़ा सा पानी ऐड किया और बन गए चावल? ऐसा करते हो? पहले वॉश तो करते ही हैं। और ये सिर्फ चावल नहीं, अगर कोई वेजिटेबल्स हैं उन्हें भी आप पहले वॉश करते हो, उसके बाद ही तो कट करते हो। जो भी मिट्टी है वो उनसे दूर हो जाती है। जैसे कि आलू हो गए,
अगर आलूओं के ऊपर मिट्टी लगी हुई है तो आप उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेते हो। तो when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। And when the water along with the dust is removed, the process is called decantation. तो अब आपको समझ में आ गया क्या है सेडिमेंटेशन और क्या है डिकेंटेशन। जैसे कि आपने दाल या राइस लिया और पानी उसमें डाल दिया तो क्या हुआ, पानी के अंदर मिट्टी आ जाएगी और जो राइस है नीचे सेटल हो जाएगा और उस पानी को आप निकाल दोगे साइड से। तो जो पानी सेट जो राइस के आपके बॉटम में सेटल है और जो भी डस्ट वाला वाटर है वो ऊपर दिखता है, ये तो हो गया सेडिमेंटेशन। और जब आप वाटर को डस्ट वाले वाटर को रिमूव कर दोगे उसमें से, तो इसी रिमूव करने की प्रोसेस को बोला गया है डिकेंटेशन। इज इट क्लियर? अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। और आप ये भी बताएं क्या आपने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड का यूज़ अपनी डे टू डे लाइफ में कभी किया है ऐसी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए? यस और नो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।